तो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? उसमें लाइफ कभी भी हो सकती है? उसमें कितने सारे छुपे हुए रहस्य हैं? तो आज इन सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जुपिटर के बारे में, जो है फिफ्थ प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम और सबसे बड़ा प्लैनेट। और इसमें बहुत सारे रहस्य है, बहुत सारे सीक्रेट्स है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिनके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। और ये सारे ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और शॉकिंग है। सो हे गाइस, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बिट्स विद प्रिया। और आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नया वीडियो लेके, एक नया टॉपिक पे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है जुपिटर के बारे में हम जितना भी कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करेंगे। सो ये ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके लेट्स गो एंड स्टार्ट दिस वीडियो। लेट्स गो एंड लर्न अबाउट इट। तो जुपिटर को हमारे पूरे सोलर सिस्टम में स्पेशल अपीयरेंस मिलता है क्योंकि इसके हर तरह के डिफरेंट फीचर्स, हर एक प्लैनेट में उनका खुद का फीचर्स है। तो जुपिटर में भी ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं। इसको जाना जाता है बिकॉज ऑफ इट्स मून, इसका स्टॉर्म्स, इसका रिंग्स और बहुत कुछ। तो पहला जो टॉपिक मैं जानना चाहती हूँ वो है साइज़। हम साइज़ के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत, तो जानते हैं कि हमारा अर्थ से ये काफ़ी बड़ा है। इसका ये है कि ये जुपिटर में अराउंड 11 टाइम्स अर्थ घुस सकता है। आप समझ सकते हो ये कितना बड़ा है। इवन जुपिटर में एक स्टॉर्म है जो हमारा अर्थ के साइज से ज़्यादा बड़ा है, तो मैं उसके बारे में बाद में बात करूँगी। बट इसका जो डायमीटर है वो है 88,846 माइल्स। आप समझ सकते हो कितना बड़ा है। और इसमें इसका जो वॉल्यूम है वो भी 1300 टाइम्स ज़्यादा है हमारे अर्थ से। और इस जो प्लैनेट है इसका और ज़्यादा डिफरेंट फीचर जो है कि ये पूरा जो प्लैनेट है वो गैस से बना है। इसमें मेजर पार्ट हाइड्रोजन और हीलियम कैरी करता है। और इस पूरे प्लैनेट पे कोई सॉलिड फॉर्म है ही नहीं, मतलब कोई भी सॉलिड पार्ट है ही नहीं कि जहाँ पे अगर कभी भी कोई भी साइंटिस्ट या फिर कोई भी एस्ट्रोनॉट या फिर अगर कभी भी नासा वगैरह ने कभी भी रिसर्च करने के लिए ट्राई किया है, उधर से वो लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू ही देख पाएंगे, उधर वो लोग लैंड कर ही नहीं सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी फार, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मिशन होगा। एंड इसके पास कोई सॉलिड है ही नहीं, तो कभी भी सैटेलाइट वगैरह कुछ भी इस चीज़ में लैंड कर ही नहीं सकता है। तो जुपिटर के मून्स भी उसका सबसे बड़ा फीचर है, सबसे बड़ा डिफरेंट फीचर है, क्योंकि ये पूरे सोलर सिस्टम में सेकंड प्लैनेट है जिसमें सबसे ज़्यादा मून्स हैं। इसमें 95 मून्स है, मतलब इससे आगे भी सैटर्न है, सैटर्न का 145 मून्स है। लेकिन अगर हम बात किया जाए जुपिटर का, तो जुपिटर जैसे कि सबसे बड़ा प्लैनेट है, इसके मून्स भी बहुत बड़े हैं। और पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा मून जुपिटर के ऑर्बिट में ही रहता है। और जुपिटर का ऑर्बिट में जो सबसे बड़ा मून है उसका नाम है गैनीमेड। उनमें मतलब पूरे 95 मून्स में से 4 सबसे बड़े मून्स जिनका नाम एकदम अच्छे से सबको बताया गया है थ्रू ऑल द एस्ट्रोनॉमर्स एंड एवरीथिंग। दिस इज लॉ, यूरोपा, कैलिस्टा एंड गैनीमेड। तो हम थोड़े बात करेंगे इन 4 मून्स के बारे में। सो जो लो है, लो हैव द मोस्ट एक्टिवली वॉल्केनिक इरप्शंस, मतलब उस मून में बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शन है जो अभी भी एक्टिव है। और वो पूरे सोलर सिस्टम में, मतलब पूरे सारे मून से वो सबसे ज़्यादा डिफरेंट बनता है बिकॉज ऑफ इट्स ऑल वॉल्केनिक इरप्शंस एंड एवरीथिंग। फिर आता है गैनीमेड द मोस्ट बिगेस्ट। पूरे सोलर सिस्टम में देयर इज नो मून दैट इज बिगर देन गैनीमेड। गैनीमेड का ऑर्बिट 7 डेज का होता है जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये जुपिटर का सबसे बड़ा है, पता नहीं कौन से नंबर में आता है लेकिन इट इज़ वेरी बिग। फिर आता है यूरोपा और कैलिस्टा में ऐसे बताया गया देयर आर सम चांसेस ऑफ फाइंडिंग वाटर, ओशन वाटर। पता नहीं, ये कभी देखा नहीं है, लेकिन ये सारे जो मून्स है लो को छोड़ के सारे आइसी शीट्स के ऊपर है, मतलब ये सारे आइस है। और गैनीमेड के बारे में बात किया जाए तो गैनीमेड इज, जैसे कि मैंने बताया, उसमें बस आइस ही है। इसमें ये पूरा मून आइस है और उसके नीचे शायद सॉलिड पाया जाता है, मतलब ऑल दिस लैंड एंड समथिंग, लेकिन वो अभी तक देखा नहीं गया है। लेकिन शायद वो आइस शीट्स के नीचे मिला जा सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि गैनीमेड सबसे बड़ा है, तो मैं आपको एक कंपैरिजन देना चाहती हूँ कि कितना बड़ा है। सो इट इज बिगर देन मर्क्यूरी। और हमारा ड्वार्फ प्लैनेट जो है प्लूटो उनसे भी बड़ा है। तो आप समझ सकते हो कि वीनस
मर्क्यूरी से थोड़ा ही बड़ा है। मतलब आप समझ सकते हो कि वो मून से भी हमारा अर्थ कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि वीनस और अर्थ एकदम सेम साइज़ के, और वीनस मर्क्यूरी से कुछ ही डिस्टेंस में बड़ा है। और इस मून में ना एक स्पेशल फीचर है, इसमें सब्सटेंशियल मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब ये पूरे सोलर सिस्टम में ओनली मून है, ओनली पूरे अपने जुपिटर के अंदर ही, ओनली मून नहीं, पूरे सोलर सिस्टम के मून्स में सबसे डिफरेंट यही है कि इसके पास सब्सटेंशियल मैग्नेटिक फील्ड है। तो जुपिटर में एक बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ है जो है स्टॉर्म मतलब आप समझ सकते हो ऑल दीज विंड्स, साइक्लोन्स, ह्यूरिकेन्स एंड एवरीथिंग। मतलब ये सारी चीज़ें जुपिटर की एक जगह में है, जिसका नाम रखा गया द ग्रेट रेड स्पॉट, जो हमारे अर्थ से भी 3 गुना बड़ा है, और ये जुपिटर के एकदम सेंटर में ही है। और ये इतना ज़्यादा बड़ा है और ये इतने सालों से आ रहा है कि इट इज़ बीन लाइक 300 ईयर्स अगो जब से ये चीज़ को स्पॉट किया गया है। ये जुपिटर का ही नहीं, पूरे पूरे सोलर सिस्टम के हर एक प्लैनेट्स के सारे स्टॉर्म से सबसे ज़्यादा बड़ा है। इसका विंड ऐसा है कि वो 400 माइल्स पर आवर तक भी कभी कभी चला जाता है। ये एक सर्कुलेशन मोड में ये स्टॉर्म आता है, और ये स्टॉर्म बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इसमें हर काइंड्स ऑफ गैसेस एंड ऑल दीज, मैंने बोला ना, जो सारे डेंजरस गैसेस, सारे टॉक्सिक केमिकल्स जिस गैसेस में होते हैं वो सारे सर्कुलेट होते हैं उस जगह में। और इसको पहले जो स्पॉट किया गया था, जिन्होंने किया था उनका नाम है रॉबर्ट कुक, जो उन्होंने 16th सेंचुरी में ही किया था। और 16th सेंचुरी में अभी तक उस स्पॉट में बहुत सारा डिफरेंस आ गया है कि मतलब धीरे धीरे टाइम टू टाइम इट इज़ बीन सीन कि वो धीरे धीरे अपना साइज़ बढ़ा रहा है। पहले तो हम लोगों ने अभी, अगर आप भी देखोगे, सो यू कैन सी द डिफरेंस क्लियरली फ्रॉम 19th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस इन दैट। और ये सारे रीज़न है कि कभी ह्यूमंस उस जगह में जा ही नहीं सकता है। तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है जुपिटर के बारे में, जो हम इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, कि जुपिटर्स में बहुत सारे डायमंड्स पाए जाते हैं। मतलब डायमंड्स का राज्य है वो जुपिटर, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि हीलियम और हाइड्रोजन में डायमंड्स फ्लोट करते हुए दिख जाएंगे। इवन उधर ना डायमंड्स की बारिश होती है। मतलब आई एम नॉट सेइंग इन अ जोकिंग वे, सही में उधर डायमंड्स की बारिश होती है, जहाँ पर हर चीज़ ऐसे गिरता है, हर एक डायमंड गिरता रहता है। एंड अभी बहुत सारे डायमंड्स ऐसे भी है जो बहुत पहले गिरे थे और अभी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और ये डायमंड्स हम इंसानों के लिए नहीं है, क्योंकि हम उधर जा ही नहीं सकते हैं। और एक ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जुपिटर्स में भी बहुत सारे रिंग्स हैं, बहुत सारे, मेजरली 4 को अभी तक पॉइंट आउट किया गया है, लेकिन ऐसे बताया गया है कि बहुत सारे रिंग्स हैं। और वो रिंग्स दिखते नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये रिंग्स ना, इसके पास जुपिटर का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका जो ऑर्बिट्स है, उसके जो रिंग्स है, रिंग्स में एक पावर है कि जो भी एस्ट्रॉयड उनके सामने आते हैं वो ट्रैप कर लेता है उस एस्ट्रॉयड को, और अपने से आगे जाने के लिए अलाउ नहीं करता है। जिसके वजह से आप अभी देखो, एस्ट्रॉयड्स अगर ऐसे फ्रीली बहुत सारे एस्ट्रॉयड्स मूव करेंगे तो वो उसमें बहुत सारे चांसेस है कि वो किसी भी प्लैनेट के साथ टकरा सकते हैं और प्लैनेट टूट सकता है। लेकिन उस चीज़ को बचाने के लिए जुपिटर्स रिंग इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, और उस रिंग में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, आइस, फिर जाके आपका ये सारे एस्ट्रॉयड्स और बहुत कुछ पाया जाता है। एंड एज इट इज़ वेरी फार फ्रॉम सन, ये सन से बहुत ज़्यादा दूर है, इसीलिए इसमें आइस पाया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि इसके मून में भी आइस है, इसके रिंग में भी आइस है। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ आइस? क्योंकि उधर आइस टिकेगा भी नहीं, वो बात आ जाता है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत दूर है, सो इट हैज़ ये बहुत ज़्यादा ठंडी होती है ये प्लैनेट, और इसके सारे रिंग्स एंड एवरीथिंग दैट इज़ इट्स, मतलब इसके हर एक चीज़, जैसे कि रिंग हो, मून हो वगैरह, सारे चीज़ बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं, इसलिए आइस शीट्स, आइसी रॉक से ये चीज़ पूरा भरा हुआ है। तो अगर बात किया जाए जुपिटर के टेम्परेचर, इसके गैसेस, इसके प्रेशर, तो फिर ये एक इंसेन वर्ल्ड है। इसका जो टेम्परेचर है, जैसे कि मैंने बताया, बहुत कोल्ड है, तो उसका एवरेज जो टेम्परेचर होता है वो
110 डिग्री सेल्सियस होता है, जो है -160 डिग्री फ़ारेनहाइट, और वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, आप लोगों को पता है। फिर इसके जो गैस, मतलब ये मैंने बोला ना, ये पूरा जो प्लैनेट है वो एक वाटर वेपर है, वो एक गैसेस से बना हुआ चीज़ है। तो इसके जो गैसेस है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ये ह्यूमंस के मतलब पास ही नहीं जा सकते हैं। एंड इसका जो प्रेशर है, जो इसका गैस में जो प्रेशर है ना, वो एक इंसान को 1 सेकंड से कम में भी इसको पूरा मतलब चकनाचूर कर देगा। वो इंसान बर्स्ट हो जाएगा, उसमें बहुत सारे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा इस पूरे गैसेस को हमारे ऊपर रिएक्शन करने में। तो यस, आज का वीडियो इतना तक ही था। होप सो इट वाज हेल्पफुल फॉर यू। तो एवरीडे इंस्ट्रक्शन जो मैं हमेशा आपको देती हूँ, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट करिए कैसा लगा है, आप लोगों को जानना है तो प्लीज़ मुझे बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय, लव यू ऑल।